सीढ़ी चढ़ रही थी मैं, मेहमान आ रखे थे हमारे घर में, छत में थे बैठे हुए सारे, 2-4 बार सीढ़ी चढ़ी, मेरे पैर में ना थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि कुछ हो रहा। बाद में सूजन आ गई थी, MRI करवाई, 6 महीने बिस्तर में रही। उस समय तो मैं चल भी नहीं सकती। बेड में लेटो और सीधे ऐसे लेटे रहना है, उठना ही नहीं है 1 महीने। ये सीढ़ियाँ चढ़ती हैं आप? पहले तो मैं बिल्कुल नहीं चढ़ती थी, अब तो मैं कितनी बार चढ़ जाती हूँ सीढ़ी में। गौनसिया जो आप इस्तेमाल कर रही हैं वो कैसे आप लेती हैं? मेज में रखा हुआ है ये गोंसिया। जी जी, दिखाइए, मुझे खोल के दिखाइए। मंगाया है अभी, ये है, देखिए आप। अभी इसे पीसना है मैंने, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम को खाना है, गर्म पानी के साथ या दूध के साथ। अच्छा, अभी तक पीसा क्यों नहीं आपने? अभी है पहले का बचा हुआ, वो गोली बना रखी मैंने, आधा आधा चने के दाने के बराबर गोलियां बना रखी, उन्हें खाती हूँ। अच्छा, आप जो गोलियां आपने बनाई हैं चने के बराबर, वो कैसे बनाई हैं? उसमें थोड़ा पानी मिला के और सुखा देती हूँ गोली बना के। फिर नहीं, ये आपके पास ऐसे आया, फिर आप इसको कैसे पीसती हैं, क्या तरीका है? इसे सुखाती हूँ धूप में, फिर इसको थोड़ा कूट लेते हैं, फिर मिक्सी में पीस देते हैं इसको। मिक्सी में पीस के पाउडर बन जाते हैं, थोड़ा पानी मिला के इसको, इसकी गोलियां बनाती हूँ, चने के दाने या मटर के दाने के बराबर, आधा आधा ग्राम की गोलियां, 90 या 100 गोलियां बन जाती हैं इसकी। दर्शकों देखिए, यही वो गौनसिया है जिसका इस्तेमाल मैम ने किया और इससे उन्हें कितना आराम मिला है ये आप सभी ने सुना। तो देखिए, ये ऐसे रॉ मटेरियल आता है और रॉ मटेरियल आने के बाद ये इसे धूप में सुखाती हैं। धूप में सुखाने के बाद मैम ने इसकी गोलियां भी बनाई हैं। गोलियां बनाने के बाद वो इसका सेवन करती हैं। मैम, गोलियां कम से कम कितनी बनाई आपने? 90 बना ली हैं। हाँ, 100 के करीब बन जाती है। और इसके खाने से आपको क्या क्या राहत मिली है? इसके खाने से मेरे तो घुटनों का दर्द ठीक हुआ और कमर का दर्द भी ठीक हुआ, और ऐसा लगता है कि एनर्जी, बाथरूम में मुझको बहुत आता था पहले, रात को बहुत बार जाती थी, मतलब उसमें भी आराम मिला मुझे। तो यही वो गौनसिया है, फिर से आप सभी को दिखाना चाहूँगी कि इसी ने मैम को आराम दिया है। 5 साल से वो परेशान थी अपने घुटने के दर्द में। मैम, जो काम आप पहले नहीं कर पा रही थी, गौनसिया के खाने के बाद वो काम कर पा रही है? जी, क्या क्या कर लेती हैं आप? खाना बनाती हूँ, सुबह उठती हूँ, घर में झाड़ू लगाती हूँ, फिर नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। बाद में नाश्ता खाते फिर हम फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं दोनों, हैं, फिर आते हैं, फिर अपने कपड़े कुपड़े धोते हैं, आके कपड़े सुखाने हैं, फिर दिन का खाना बनाना है, खाना खाना है, बस जैसा होता ही है घर का आम काम, तो ऐसे होता ही है। तो इतने साल आपने और भी ट्रीटमेंट कराया, उनसे आपको आराम नहीं मिला, लेकिन ना, गौनसिया के इस्तेमाल से आपको आराम मिल गया। जी जी। तो गौनसिया के बारे में आपको मैम जानकारी कैसे हुई? गोंसिया के बारे में तो हम टीवी में देखते हैं, आस्था में भी आते हो, सत्संग में, कौन संस्कार में भी आते हो आप लोग, तो उसमें देख के पता चला। सुलेमान जी आते हैं, आप आते हो, तो उसमें देख के वो लोगों को बताते रहते हैं कि ये नुस्खे, ये खाओ ये खाओ, तो उसमें देख के पता चला। गौनसिया जब आपने नहीं खाया था तो उससे पहले आपको किन कामों में परेशानियां हो रही थी? जैसे झुकने का है, कोई वजन उठाने का है, उसमें परेशानी थी। ठीक है, ज़्यादा होती थी काफ़ी? हाँ, मतलब होती थी कमर, जब ज़्यादा कमजोरी रहती थी तो ज़्यादा दर्द हो जाता था कमर में, फिर लेटना पड़ता था। तो गौनसिया खाने के बाद सारे काम अब आपके आसान हो गए? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या कर लेती हैं? हम गार्डन का काम करती हूँ, थोड़ा बहुत जो टाइम बच जाता है, जैसे काम घर का हो गया तो टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा बगीचा है, उसमें थोड़ा सब्जी बोली, धनिया बोली या लहसुन बोली है। अब गर्मियों में भिंडी बो दी है, अरबी के पौधे लगा रखे, और ये तुम्हारा बेले वगैरह हैं, पौधे ये जो अश्वगंधा का पौधा है और लेमन ग्रास है, तुलसी का पौधा है। अब मतलब वैसे पूजा भी करते ही हैं हम तुलसी की, तो है दवाई के काम में भी आती है तुलसी।